डॉक्टर मतीन, आपको लगता है कि राहुल गांधी वो देश में इस कोशिश में है, या कांग्रेस इस कोशिश में है कि राहुल गांधी को देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर स्थापित किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है, ये उसकी कवायद है? मतीन साहब। यही अग्निहोत्री जी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से विदेश यात्रा में राहुल गांधी को प्रसिद्धि मिली है, ये भाजपा और कुछ लोग उनके उस प्रसिद्धि को हिंदू और मुस्लिम में बांट करके देख रहे हैं, उस प्रसिद्धि से घबरा गए हैं। इसीलिए इस चीज को लेकर के वो पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं कि साहब राहुल गांधी को मुसलमानों का नेता बना दो, बस महदूद हो जाएगा कि चौथा के लीडर हो जाएंगे। बेसिक बात यह है कि राहुल गांधी इस देश के सेकुलरिज्म के ढांचे के सबसे बड़े सरदार की हैसियत से पूरे भारत ही नहीं, विदेशों के अंदर जहां पे प्रवासी भारतीय रहते हैं उन सब का दिल जीतने वाले राहुल गांधी जी हैं। वो बात भाजपा एंड उनकी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। ये है असल चीज। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है मतीन साहब, मैं समझ गया। वो मिनिमाइज करने की, राहुल गांधी को की यात्रा से लोग घबरा गए हैं, उनको मिनिमाइज करने का एक षड्यंत्र है ये। जी नहीं मतीन भाई, एक मिनट, लेकिन ज्यादा घबराने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, ज्यादा घबराने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो लोग वहां है वो यहाँ वोट थोड़ी डालेंगे, उनके वोट से तो एमपी चुना नहीं जाएगा। प्लीज जी 1976 से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कांग्रेस से अलायंस है। इससे पहले अग्निहोत्री जी कहाँ थे? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? आज से कोई अलायंस है? वहां रहा है जब राहुल गांधी को बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, लोग उसके मद्दार होते चले आ रहे हैं, उनको मिनिमाइज करने का एक षड्यंत्र है। घबरा गए हैं लोग। ठीक त्रिपाठी जी, ठीक, मतीन साहब आगे बात, आगे त्रिपाठी जी, ठीक है आगे। अरे रुको भाई, डॉक्टर मतीन भाई रुकिए, अभी के भी त्रिपाठी। 11 किलो मोतीचूर के लड्डू मतीन साहब घर भेजो, ऐसी बात कोई कांग्रेसी नहीं बोला राहुल जी के फेवर में, जैसे ही बोल रहे हैं 11 किलो से कम में मोतीचूर भेजो। क्या मुंह में रखे घुल जाए? क्या वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज गया राहुल जी का? मुझे तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं हमसे चूक गई हो, कोई ऐसी बात हो कि बाइडेन आ गए हो होटल में बाहर हो, कहा हो कि भाई साहब ऑटोग्राफ चाहिए, ज्यादा डंका बज गया हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना? इसी बात कर रहा। अरे भाई आप ये बताइए, जान अनजान में भाई इसका कोई उत्तर तो अभी तो नहीं, अभी प्रमाणित तो नहीं हुआ। खैर मतीन साहब, पार्टनर हो तो ऐसा राहुल गांधी ने ठीक बोला मुस्लिम लीग के लिए, जब मुस्लिम लीग उन पर कुर्बान है, जान छिड़क रही, जितना कांग्रेसी नहीं बचाव कर रहे, क्या उससे ज्यादा मुस्लिम लीग कर रहे, तो ठीक बोला, गुड। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि ये जरूरी मसला था इस वक्त खड़ा करना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है या नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रासंगिकता नहीं होती है, जिनमें फायदा तो नहीं नुकसान ही होना है, जो कुछ होना है, तो उनसे समझदार आदमी अलग रहता है। नहीं, किसी नजूमी ने बताया था कि मुस्लिम लीग का चैप्टर इस वक्त खोलना। बोलूं अमिताभ जी सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति कभी भी फायदे और नुकसान का ही सिर्फ मामला नहीं होता। राजनीति में हमारी एक विचारधारा होती है जिसके लिए हम काम करते हैं। रुद्र विक्रम सिंह साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाषा पे थोड़ा और अध्ययन करने की जरूरत है कि राजनीति और नेता शब्द कहाँ से आया है। समाज के लिए वो सचेत कि विचारधारा आपकी है क्या? वही टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जिक्र किया कि आप नहीं उनकी बात आ जाने तो भैया रुद्र विक्रम फिर हाँ, जी तो बहुत अच्छी बात है, वो ठीक समझ रहे हैं। और उनका जो प्रश्न था कि कांग्रेस में 2 सर्किल चल रहे हैं, इनर सर्किल ऐसा करता है, आउटर सर्किल ऐसा करता है, ऐसा कतई नहीं है। पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलती है, सबको अपनी राय। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी ही है कि यहाँ पे जो राय दे दी जाएगी ओपी सिंह साहब वही बोलेंगे, इसलिए प्रश्न चाहे जो पूछो वो आगे बोले ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम हर प्रश्न का आपको जवाब दे रहे हैं कि ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने नहीं उठाया, ये तो भाजपा जैसी कौआ पार्टी के लिए जरूरत थी कि कोई कान ले गया, कौआ कान ले गया, दौड़ने लगे, कान ले गए। अरे भाई, एक प्रश्न पूछा गया मुस्लिम लीग के बारे में और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
भारत की पार्टी है और कांग्रेस के साथ उसका केरल में गठबंधन है। राहुल जी केरल से सांसद हैं और उनसे प्रश्न पूछा गया, उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया कि वो सेकुलर पार्टी है और ठीक काम कर रही है, नहीं तो भारतीय निर्वाचन आयोग कब का उसको डिलिस्टेड कर देता। तो इसमें इतना बड़ा कोई मामला नहीं, बिल्कुल सही मामला है। और राहुल गांधी जी की जहां तक लोकप्रियता की बात है, अभी आपने एक बड़ा अच्छा कटाक्ष किया कि बाइडन अगर जो बोले, अरे बाइडन तो मोदी साहब का ले रहे हैं, वो तो बार बार विज्ञापित किया जा रहा है कि मोदी साहब दुनिया के सर्व प्रसिद्ध नेता हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, आज तक किसी और नेता को तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है त्रिपाठी जी, आगे बात आपकी। एक बार नेहरू का इतिहास ये लोग पढ़ लें कि किस तरह से देश ओपी सिंह साहब के पास मैं चलूंगा, ओपी सिंह साहब के पास चलूंगा, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं। कोई पार्टी बोले, त्रिपाठी जी की पार्टी या कोई छोटी भी पार्टी, बड़ी पार्टी, कोई बोले, भाजपा भी बोले कि नहीं जी हम लोग राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, तो इसका मतलब 100 में 100 झूठ बोल रहा है आदमी। क्या 100 में 99 नहीं, 100 में 100 झूठ बोल रहा। सब पार्टियों के लिए कह रहे हो, इसलिए त्रिपाठी जी बुरा ना माने। आप राजनीति करने आए, 100% राजनीति ही करते हैं, 24 घंटे सिर्फ इस जुगाड़ में रहते हैं कि जीते कैसे, सरकार कैसे बने। बाकी हमको सब सच्चाई मालूम। महाराज जितना समय आपको राजनीति करते हुए होगा उससे ज्यादा समय मुझे राजनेताओं को देखते हुए हो गया, समझते हुए। इसलिए इसमें मैं किसी की नहीं सुनता ना। असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा जान भी ऐसा बोलते, तब भी मैं उनकी खिलाफत करता था। अरे भाई आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हो ना, चुनाव लड़ो ताकि कुछ जलवा बने, नहीं तो बाबा आमटे हो जाओ जाके। क्यों नहीं हो जाते बाबा आमटे? करिए कुष्ठ रोगियों की सेवा। नहीं, ये नहीं। ओपी सिंह जी, अच्छा मान लीजिए आप लोग क्यों नाराज हो? जिन्ना जब जब भारत के राजनीति के आंगन में आया ठुमुक ठुमुक करता हुआ, तब तब आपको फायदा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में गलती से अखिलेश बाबू जिन्ना को जिंदा कर दिए थे एक वक्तव्य में, छोटे से वक्तव्य में, उसी का नुकसान इतना हो गया कि समेटे नहीं सिमटा नहीं। तो आप लोगों को मोतीचूर के लड्डू राहुल जी को डायरेक्ट भिजवाना चाहिए नहीं, त्रिपाठी जी को, मतीन साहब को, और आपको भाजपा को, राहुल जी को। अब जिन्ना जिंदा हो गया तो अभी 8-9 महीने चुनाव के बच्चे हैं, अपना चलता रहेगा कार्यक्रम नहीं। अल्ताफ जी, आप जिन्ना पर बहस कर रहे हैं या मुस्लिम लीग पर बहस कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जी, और एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, जो पार्टी का टेप रिकॉर्डर होता है वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है। देखिए, इसका फायदा या नुकसान हमारे और आपके करने से नहीं होता, इसका फायदा और नुकसान जनता समझती है और मौके आने पर वो उसका जो है मोहर मार देती है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अब मैं आता हूं मुद्दों पर। राहुल गांधी जी, मान लीजिए खुदा न खास्ते विरासत में उनको गद्दी मिल गई। इस देश के अंदर 90% नेता जो है वो विरासत की गद्दी पर है। वो अपने बुद्धि विवेक से नहीं है, त्याग बलिदान से नहीं है, परिश्रम से भारत की राजनीति में नहीं है। 90%, 89 नहीं, 90% केवल वंशवाद और गद्दी की विरासत में गद्दी मिली। जैसे एक महंत जाता है तो अपने चेले को बैठा जाता है, वैसे। रही बात राहुल गांधी की, जब से ये राजनीति में आए इनका विवादों से पुराना रिश्ता है। कभी कोई इन्होंने देश के बारे में कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं उठाया जिस पर देश सोचे ये मुद्दा क्या उठाएंगे। ऐसी विवादित बयान देंगे कि 30 दिन में 10 दिन डिबेट, राहुल गांधी जी ने ये कहा, राहुल गांधी जी ने ये किया। डिबेट आपका खत्म होने वाला। हम मुस्लिम लीग पर लगे हैं, किसको फायदा किसको नुकसान। लेकिन इस अमेरिका दौरे के जो गंभीर 3 कारण है उस पर तो चर्चा नहीं हुई अफ्ताब जी। अगर वो कहते हैं कि मेरी जासूसी कराई जाती है तो विपक्ष का कोई भी नेता बोल सकता, हम भी बोल सकते हैं कि हमारी जासूसी का, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर देश का नेता अगर ये विदेश में जाकर कहे कि जम्मू कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से बातें होनी चाहिए। एक सेकंड शांत रहिए, इनको शांत कराइए। जी, अभी ओपीसी की बात, हाँ, अब आ रहे हैं जी। मैं बोल रहा हूँ, मैं तीनों बात करके खत्म कर दूंगा, बाकी आप जो अपना समय है वो कांग्रेस को दे दीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा बोला, आपको कम बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो भारत की मुख्य धारा में आ गया और जहां की
22 देशों के प्रतिनिधि G20 में बैठ रहे हैं, वहां पर चर्चा होनी चाहिए, वहां के लोगों से बातें होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तान आज भी अलाप रहा है जम्मू कश्मीर के घाव को लेकर के, वो चर्चा किया। दूसरी चर्चा क्या किया, इस देश में 1975 जैसी यहां पर इमरजेंसी लागू हो चुकी है। वो क्या, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में नहीं है। 200, मैं उन्हीं की बात कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। तीसरी बात जो गंभीर कहा, उन्होंने कहा कि विश्व के 190 या 200 देश हैं, उसमें से भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और कैसे सुरक्षित नहीं है, 20वीं सदी के 9वें दशक के दलितों के समान मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और इस देश में योजनाओं का 35% लाभ मुसलमान ले रहा है, कहां से कहां। मतलब आप ये सोचिए कि तुष्टीकरण की राजनीति में कौन नेता कितना गिर सकता है। और मैं तो कह रहा हूं 2024 का चुनाव आते आते आप जो डिबेट चला रहे हैं ताप जी ने, यही डिबेट चलाएंगे। क्या बोलेंगे, कोई रामचरितमानस फाड़ेगा, कोई आग लगाएगा, कोई कहेगा कि जो है हिंदुत्व है तो मुसलमान है तो बजरंग दल है तो पीएफआई है। ठीक ठीक कारण ये है, कारण ये है कि सुनिए मेरा एक लाइन जी, राहुल गांधी की ये आदतन शरारत बन चुकी है कि जब जब विदेश दौरे पर जाएंगे हम नाक कटवा करके आएंगे। ठीक, ये स्वामी विवेकानंद नहीं है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में गए। रुद्र विक्रम सिंह, ठीक है ओपी सिंह जी, आगे बात। रुद्र विक्रम सिंह, अभी कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी ने, मैं एक उदाहरण रख रहा हूं, एक पोस्टर एकदम 360 डिग्री घुमा दिया और स्वामी मौर्य को आगे कर दिया। उनने सबको गरियाना शुरू कर दिया है, हिंदू देवी देवताओं को मानस फाड़ो, दिस दैट। क्या थोड़े ही समय में सपा को समझ में आ गया, नगर पंचायत चुनाव निपटने के बाद, कि गुरु गलत नंबर डायल हो गया। क्या तो बोले, अब बोले नैमिषारण्य चलो, सौनक ऋषि बोले 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली, वहां चलो, हवन यज्ञ कराओ, प्रसाद बांटो। क्या क्या रुद्र विक्रम सिंह, तो अगर जान है तो मानस फाड़ने पर डटे रहते 24 तक, अपने पैसे से किताब रामचरितमानस खरीद के फाड़ते, तो लगता कि हाँ भाई मर्द वाली बात है। क्या अब स्वामी मौर्य कह दिया कि तुम घर के अंदर रहो, ज्यादा बाहर मत निकला करो। क्या हम जा रहे हैं नैमिषारण्य, वहां यज्ञ करेंगे क्या, और रामचरितमानस का पाठ कराएंगे। स्वामी बोले हम क्या करें, मौर्य ने कहा बोले तुम सो जाओ, जा चकलस मत रहो। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए, मैंने अभी वही बात कही कि जो कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों का आपने बात कही, तो उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि भैया गलत नंबर डायल नहीं करना, एकदम सही सही नंबर डायल करना, तभी सरकार रिपीट हो पाएगी। अच्छा, दूसरा एक चीज अभी मेरा ध्यान गया इस पे, जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे राहुल जी, नेशनल प्रेस क्लब के, बड़ी अजीब सी बात। अभी एक खबर में स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि ये नेशनल प्रेस क्लब इंडिया के किसी एक मुस्लिम पत्रकार को रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ इंडिया के सिर्फ एक पत्रकार को रिकॉग्नाइज करता है, वो भी मुस्लिम पत्रकार, कोई महिला पत्रकार है, मैं उनका नाम मैं क्यों किसी को पॉपुलराइज करूं, लेकिन एक मुस्लिम महिला पत्रकार को नेशनल प्रेस क्लब रिकॉग्नाइज करता है। उसी नेशनल प्रेस क्लब के अभी 5-6 दिन पहले की बात है, और उसी नेशनल प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से मुस्लिम वाला सवाल पूछा जाता है, फिर वो जवाब देते हैं। तो ये देखिए, ऐसा नहीं हुआ जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कोई सवाल आया उन्होंने जवाब दे दिया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत तरीके से इस सवाल को आना था, इसको जवाब देना था। और ये अब शायद राहुल गांधी को या उनके जो भी लोग हैं उनको लगे कि शायद यहाँ भी गलत नंबर डायल हो गया, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था कि तुरंत कोई सवाल आया और उसका जवाब दिया। ठीक पहले से तय था, जब 6 दिन पहले किसी मुस्लिम पत्रकार को आप, और वो उस पत्रकार के खिलाफ ईडी ने यहाँ पे जांच शुरू करी हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई, 3 करोड़ का घोटाले का चार्जशीट भी फाइल हुई है उसमें। ठीक। तो उस पत्रकार को रिकॉग्नाइज कराना, फिर ये सवाल आना, ये देखिए बहुत एक साजिशन हो रहा है। ऐसे बड़े मामलों में स्वाभाविक है, सवाल जवाब पहले से तय करके ही एक व्यवस्था बनती है, वो सबके साथ होती है। तो राहुल जी के साथ भी वही हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।